दोस्तों आज हमें फ्रैंकलिन को बताया जाता है जो माइकल से बोल रहा होता है कि मैं आर्किटेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ। जिसके बाद ये कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुसने लगता है, लेकिन तभी इसे गार्ड रोककर बोलता है कि तुम यहाँ पर बिना टोपी के नहीं रह सकते और फिर इसे एक हेलमेट पहनने के लिए दे देता है। और फ्रैंकलिन भी थैंक यू बोलकर उस गाड़ी में से उतर रहे आर्किटेक्ट को फॉलो करने लगता है और उसके पीछे पीछे फ्रैंकलिन को कुछ फ्लोर तक ऊपर भी जाना पड़ता है। और जब आर्किटेक्ट के आसपास कोई नहीं था तो फ्रैंकलिन इसे नॉकआउट करके इसका बैग ले लेता है और फिर ये जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर गया था वैसे कि वैसे बाहर निकलकर सीधा लेस्टर की फैक्ट्री पर पहुंचता है, जहाँ पर माइकल और लेस्टर फ्रैंकलिन का ही वेट कर रहे थे। और फ्रैंकलिन वो बैग लेस्टर को देता है और लेस्टर उसमें से कुछ पर्चा निकालकर उसके बोर्ड पर चिपकाता है। माइकल लेस्टर से पूछता है तो तुम्हें क्या मिला? लेस्टर बोलता है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दे, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ। लेकिन तभी लेस्टर को कुछ समझ में आता है और वो बोलता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। इनका नया सिक्योरिटी सिस्टम आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण मोड पर चले जाता है, तो हम बॉम्ब प्लांट करने के बाद सिस्टम को हैक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम हवाई यात्रा करते हुए बिल्डिंग के ऊपर से जाए। और बोलता है कि अगर तुम बॉम्ब प्लांट करने वाला ऑप्शन चुन रहे हो तो तुम्हें उस चौकीदार से लिए हुए सामान की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम हवाई यात्रा वाला ऑप्शन चुन रहे हो तो तुम्हें उस चौकीदार के सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ पर डिसाइड करना था कि मुझे कौन सा प्लान चुनना है। मुझे हवाई यात्रा वाला ज्यादा एडवेंचर भरा लगा, इसलिए मैंने वही डन कर दिया। और फिर ये लोग यहाँ पर अपने कुछ साथी भी चुन लेते हैं और फिर लेस्टर में सब कुछ व्यवस्था करने के बाद कॉल करूंगा बोलकर इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। और फ्रैंकलिन और माइकल भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं।